फोटोसिंथेसिस को तीन फैक्टर्स मेनली अफेक्ट करते हैं। यदि आप फोटोसिंथेसिस को एक जनरल क्राइटेरिया में देखें तो फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट जरूरी है, CO2 की जरूरत है, ठीक है, लाइट की जरूरत है और CO2 की जरूरत है और एक प्रॉपर टेम्परेचर की जरूरत है। तो तीन मेजर फैक्टर है जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं, लाइट, CO2 एंड टेम्परेचर। लाइट बहुत लो होगी, लाइट ही तो अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का, ठीक है। यदि लाइट कम है, लाइट की क्वालिटी नहीं है, तो फोटोसिंथेसिस 400 से लेकर के और 700 nm के अराउंड की लाइट यूज की जाती है। यदि लाइट इस रेंज से बाहर है तो भी फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। तो ऑप्टिमम फोटोसिंथेसिस तो इस रेंज में होगी, तो लाइट भी इफेक्ट करेगा। दूसरा कौन है? CO2। CO2 कंसंट्रेशन बहुत कम है, रूबिस्को को CO2 नहीं मिल रहा है, तो वो फोटोसिंथेसिस रेट क्या होगा? इफेक्ट होगा। और टेम्परेचर, टेम्परेचर दो तरीके से, यदि ज्यादा हो रहा है तो एक तो फोटो रिस्पिरेशन को प्रमोट करेगा और दूसरा एंजाइम्स को डीनेचर भी करेगा, अर्थात जो एंजाइम्स है प्रोटीन से, सेलुलर स्ट्रक्चर से, उनके स्ट्रक्चर को भी डीनेचर करेगा और साथ में फोटो रिस्पिरेशन का रेट भी बढ़ाएगा। यदि टेम्परेचर लो है तो ऐसी कंडीशन में जो एंजाइम्स एक्टिविटी है रिड्यूस करती जाएगी, क्योंकि जो टेम्परेचर रिड्यूस करता है तो जो फ्यूजन एनर्जी है वो भी अवेलेबल नहीं होती, इस वजह से रिएक्शंस बंद होने लगती है, ठीक है। द मेन फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस आर लाइट, CO2 एंड टेम्परेचर। और लाइट का मतलब है लाइट इंटेंसिटी। देखो हम लोग जब लाइट पढ़ते हैं तो लाइट की क्वालिटी की बात करते हैं, ऐसा नहीं कि लाइट मिल गई, ठीक है। फोटोसिंथेसिस डिपेंड करता है लाइट की क्वालिटी, आप कौन सी लाइट दे रहे हो, और उसको हम इंटेंसिटी से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इंटेंसिटी को आगे डिस्कस करेंगे, लाइट इंटेंसिटी क्या है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। ये तीन फैक्टर्स हैं। किसी भी सिचुएशन में, किसी भी इन्वायरमेंटल कंडीशन में तीनों फैक्टर जनरली जिस तरह के इन्वायरमेंट में हम लोग हैं वो फेवरेबल नहीं हो सकते, ठीक है। किसी भी सिचुएशन में ये तीनों फैक्टर एक साथ फेवरेबल नहीं हो सकते। यदि दो फेवरेबल होंगे तो एक अनफेवरेबल होगा। वाटर को तो मान के ही चल रहे हैं, वाटर ही नहीं होगा तो प्लांट ही नहीं होंगे। जहां बिल्कुल वाटर नहीं होगा वहां क्या नहीं होंगे? ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं। आप कहोगे हम प्लांट में, एक दो प्लांट हमारे सामने, एक में बहुत सारे प्लांट, एक प्लांट में बहुत सारे पत्तियां हैं, एक में कम नजर आ रही हैं, बकरियां खा गई। अब सर आप बताओ, ऐसे में तो हमें पढ़ाने नहीं दोगे। एक प्लांट है जिसमें उसकी आधी पत्तियां टूट गई, आधी आधी हो गई है और कुछ पत्तियां छोटी छोटी है, तो आपको वाटर तो कंसीडर करना पड़ेगा। वाटर तो ठीक है अवेलेबल है, उसको तो हम लोग नॉर्मल मान के चल रहे हैं, ठीक है। हम लोग इस पॉइंट पर है कि किसी भी सिचुएशन में तीनों फैक्टर फेवरेबल नहीं हो सकते, ठीक है। कोई ना कोई एक कैसा होगा, लिमिटिंग होगा। यदि टेम्परेचर ऑप्टिमम होगा, टेम्परेचर कैसा होगा, ऑप्टिमम होगा, तो टेम्परेचर जब सफिशिएंट मतलब 30 जो है डिग्री के अराउंड होता है तो उसमें वाटर की अवेलेबिलिटी भी घटती है और O2 का डिफ्यूजन भी बढ़ता है, ठीक है। टेम्परेचर बहुत लो होगा तो फ्रीजिंग के अराउंड पहुंचेगा और इस तरह से एंजाइम्स एक्टिविटी क्या होगी, रिड्यूस होगी। लाइट इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो ये डैमेजिंग भी है। लाइट क्या है, एनर्जी तो है, डैमेज भी करेगा। इन ए गिवन सिचुएशन एनी वन ऑफ दीज बिकम ए लिमिटिंग फैक्टर। In other words, the factors that directly affect the rate at which photosynthesis can take place, masking the effect of the other factor. तो जब एक फेवरेबल होगा वो दूसरे को सप्रेस करेगा। तो किसी भी सिचुएशन में तीनों फैक्टर फेवरेबल नहीं हो सकते, ठीक है। तो आगे बढ़ा जाए। कोई बहुत कॉम्प्लेक्स रिलेशन नहीं है, सिंपल रिलेशन है। At which rate of photosynthesis become equal to the rate of respiration, ठीक है। अब यहां पर जब हम लोग प्लांट की बात करते हैं और फोटोसिंथेसिस की बात, फोटोसिंथेसिस को रिलेट करते हैं, प्लांट भी कैसे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। लिविंग ऑर्गेनिज्म को लगातार अपनी सेल्स की एक्टिविटी मेंटेन करने के लिए क्या चाहिए, ATP। यदि ATP प्रोड्यूस करना है तो ग्लाइकोलिसिस और TCA साइकिल ऑपरेट करना पड़ेगा और उससे क्या रिलीज होगी,
CO2, इलेक्ट्रॉन नहीं CO2, क्या रिलीज होगी CO2। ठीक है, तो प्लांट भी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो उनको भी तो लगातार ग्लाइकोलिसिस और TCA साइकिल ऑपरेट करनी पड़ती है, तो उन रिएक्शन से क्या रिलीज होती है CO2। तो जैसे हम लोग लगातार क्या अपनी बॉडी से बाहर निकाल रहे हैं CO2 कहां प्रोड्यूस हो रही है मेटाबॉलिक रिएक्शंस में, इसको हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं, कोई समस्या इसमें? तो हम लोग तो लगातार CO2 रिलीज कर रहे हैं, तो क्या हम लोग फोटोसिंथेसिस कर पा रहे हैं? प्लांट में जाएंगे तो एक प्रोसेस और भी है जिसे आप फोटोसिंथेसिस कह रहे हो। फोटोसिंथेसिस में क्या है, लाइट की प्रेजेंस में किसको फिक्स करना है, CO2 को। किस में फिक्स करना है, कार्बोहाइड्रेट में। तो यदि हम प्लांट में जाते हैं तो एक टर्म बहुत कॉमनली यूज करते हैं, कंपनसेशन पॉइंट। कौन सा, कंपनसेशन पॉइंट। हम लोग तो कंपनसेशन पॉइंट की बात ही नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग केवल CO2 रिलीज करते हैं, CO2 को फिक्स नहीं करते। तो प्लांट भी हम लोगों की तरह ही लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लगातार ये भी अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी से CO2 को रिलीज किया करते हैं। सभी सेल्स इनकी CO2 क्या करती हैं, रिलीज करती हैं, क्योंकि मेटाबॉलिक एक्टिविटी चल रही है। लेकिन इनके पास एक प्रोसेस और भी है जिसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस, जिससे CO2 को फिक्स करते हैं। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट इसको भूल जाते हैं कि प्लांट भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो भी CO2 रिलीज करते हैं, उनको लगता है ये केवल फिक्स करते हैं। ये केवल क्या करते हैं, CO2 फिक्स करते हैं, मतलब फोटोसिंथेसिस करते हैं। बाकी इनका कोई अधिकार नहीं है ग्लाइकोलिसिस और TCA साइकिल पर, ये कुछ नहीं करते। अरे सब कुछ वही करते हैं जो हम लोग कर रहे हैं, बस इनके पास एडिशनल क्या है, फोटोसिंथेसिस। बस एडिशनल क्या है, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो दिन के समय क्या प्लांट से CO2 रिलीज होता है? अरे तो तुम बिल्कुल बोल रहे हो लेकिन बाकी तो नहीं बोल रहे। रिलीज होता है नहीं होता है? अरे ये लगातार चलता रहता है, ये बंद हो जाएगा तो प्लांट की डेथ हो जाएगी। आप चिंता ना करें, इससे मुझे पता चल गया, ये बताना बहुत जरूरी है, नहीं तो मैं बिना बता ही आगे बढ़ जाता। ठीक है, लेकिन मुझे पता है आप लोग किस दर्जे के लोग हैं। तो लिविंग सेल्स है, लगातार क्या रिलीज कर रहे हैं, CO2। ये तो पूरी लाइफ चलता रहेगा। एडिशनल क्या है, तो फोटोसिंथेसिस तो बंद हो जाएगी इन एब्सेंस ऑफ लाइट। शाम को 5 बजे के बाद फोटोसिंथेटिक मशीनरी छुट्टी पर। ठीक है, तो क्या चल रहा है, कार्बन लॉस चल रहा है। तो रेस्पिरेशन तो पूरे दिन चलता रहता है, 24 घंटे चलता रहता है, लेकिन लाइट की प्रेजेंस में CO2 फिक्सेशन भी। तो एक तरफ CO2 की रिलीज शुरू हो रही है दिन के समय, दूसरी तरफ CO2 फिक्सेशन चल रहा है, फोटोसिंथेसिस चल रही है। ठीक है, तो हम दोनों के रेट को कंपेयर भी तो कर सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति दिन में 100 रुपए कमाता है और 100 रुपए ही दिन में खर्च कर लेता है, तो कंपनसेशन पॉइंट 0 है, जितना कमाया उतना ही खर्च कर लिया। तो ये कंपनसेशन पॉइंट है, क्योंकि बहुत सारे रिलेशन को हम लोग कंपनसेशन पॉइंट पर कंपेयर करते हैं। कंपनसेशन पॉइंट का मतलब होता है फोटोसिंथेसिस का वो रेट जो रिस्पिरेशन रेट के इक्वल हो जाए। तो जैसे 1 सेकेंड में 10 CO2 निकल रहे हैं और फोटोसिंथेसिस में 1 सेकेंड में 10 CO2 ही फिक्स हो रहे हैं। ये समझ में आ रहा है? तो ये क्या हो गया, कंपनसेशन पॉइंट हो गया। कंपनसेशन पॉइंट का मतलब है ना नेट लॉस है और ना ही नेट गेन है। यदि आप इसे बेहतर मानेंगे तो प्रॉब्लम यह है कि प्लांट जब शाम को सनलाइट का अंत होगा तो उसके पास जो फ्यूल है रात भर के लिए वो 0 है। तो वो अपनी, ठीक है, वो जो नाइट कंडीशन है उसमें अपनी एनर्जी प्रोडक्शन के लिए वो क्या करेगा, कहां से लाएगा फ्यूल। तो दिन के समय अपनी फोटोसिंथेटिक रेट को प्लांट को हाई रखना पड़ेगा। ठीक है, रेस्पिरेशन रेट कम होना चाहिए और फोटोसिंथेटिक रेट कैसा हो, हाई हो, तभी तो उसके पास कार्बोहाइड्रेट या अमाइनो एसिड्स या लिपिड्स बच पाएंगे, जिससे वो रात में अपनी रेस्पिरेशन को क्या कर सके, मेंटेन कर सके। ठीक है, लेकिन फोटोसिंथेसिस की जब प्रोसेस शुरू होगी तो स्लो होगी, जैसे जैसे ये प्रोसेस आगे बढ़ेगी इसका रेट भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो दिन में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस लाइट के साथ स्टार्ट होगी और दिन के समय जब शुरुआत हो रही होती है, जब सनलाइट अर्थ पर आ रही होती है, उसकी इंटेंसिटी बहुत कम होती है, तो फोटोसिंथेटिक रेट भी कैसा होगा, कम होगा। जैसे जैसे इंटेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी, रेट भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो आप ऐसे देखिए कि जैसे जैसे फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ेगा
तो एक समय पर हम आएंगे कंपनसेशन पॉइंट, जितने CO2 रिलीज हो रहे हैं उतने ही CO2, और फिर हम उसके ऊपर जाएंगे एबव द कंपनसेशन पॉइंट, जितना CO2 रिलीज हो रहा है उससे ज्यादा फिक्स हो रहा है। इससे प्लांट को नेट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मिल जाएंगे, ठीक है, दिन के एंड पर, अर्थात उसने फूड ज्यादा बना लिया है, ये समझ में आ रहा है, और उसका लॉस कम हुआ है। यदि ऐसा होगा तो ही प्लांट अपनी ग्रोथ को मेंटेन कर पाएगा, नहीं तो ग्रोथ नहीं कर पाएगा। तो कंपनसेशन पॉइंट समझ में आ रहा है। कंपनसेशन पॉइंट का मतलब है वो रेट जिस पर फोटोसिंथेसिस अर्थात CO2 फिक्सेशन इक्वल हो जाए CO2 रिलीज के, अर्थात रिस्पिरेशन इक्वल हो CO2 फिक्सेशन के, उसको क्या बोलोगे? कंपनसेशन पॉइंट। ठीक है, कोई समस्या? 3 कंपनसेशन पॉइंट होंगे, कौन कौन से? मिनिमम लाइट, मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट विच फोटोसिंथेटिक रेट बिकम इक्वल टू रेट ऑफ रिस्पिरेशन। भाई फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए? लाइट। तो आपसे पूछा जाए कितनी मिनिमम लाइट हम दें जिससे फोटोसिंथेसिस का रेट रिस्पिरेशन रेट के बराबर हो जाए। तो जब लाइट के बेसिस पर आप कंपनसेशन पॉइंट को डिफाइन करोगे तो मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट विच रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बिकम इक्वल टू रेट ऑफ रेस्पिरेशन, क्या बोलोगे? लाइट कंपनसेशन पॉइंट। अब आते हैं CO2 की भी तो जरूरत है, तो ये कहा जाए कितना CO2 दे, कितना CO2 का कंसंट्रेशन दिया जाए, प्रेशर दिया जाए, जिससे रेट ऑफ रेस्पिरेशन, जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस कंपेयर कर रहे हैं, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इक्वल हो जाए रेट ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, और टेम्परेचर, कौन सा टेम्परेचर है जिस पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इक्वल हो जाएगी रेट ऑफ रेस्पिरेशन के। ठीक है, 3 फैक्टर ही तो है, कोई समस्या इसमें? तो कंपनसेशन पॉइंट का मतलब आप केवल एक लाइन में ध्यान रखिएगा कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इक्वल हो जाएगा रेट ऑफ रेस्पिरेशन, और इसको हम 3 फैक्टर पर कंपेयर कर सकते हैं, कितना लाइट दे, कितना CO2। देखिए आपने लाइट तो ज्यादा दे दी लेकिन आपने CO2 बहुत कम दिया, तो क्या आप रेट को बराबर कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि CO2 मिल ही नहीं रहा है, तो आपका फोटोसिंथेटिक रेट इक्वल होगा नहीं। इस पॉइंट को समझ में आ रहा है? अब एक पॉइंट और आता है क्वांटम यील्ड, क्योंकि हम यहां पर अमाउंट की बात नहीं करेंगे कि इतना हमने बना लिया प्रोडक्ट और इतना कंज्यूम कर लिया। एक टर्म यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं? क्वांटम यील्ड। ठीक है, जैसे बिजनेस वगैरह लोग करते हैं तो कहते हैं कितनी बचत हुई, कितनी बचत हुई। सिंपल शब्दों में समझ दीजिए, फोटोसिंथेसिस हुई, उसमें हमें कितनी बचत हो रही, क्या मिल रहा है, मैं। ठीक है, ऐसी तो जनरल बात करते हैं ना समाज में, सामाजिक तौर पर ऐसी तो बात की जाती है। तो उसी तरह से प्लांट में जब हम फोटोसिंथेसिस को रिलेट करते हैं तो उसमें कौन सा टर्म यूज करते हैं? क्वांटम यील्ड। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ये क्वांटम यील्ड बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है। अब इसको साइंटिफिकली डिफाइन कैसे करते हैं? साइंटिफिकली डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ फोटोकेमिकल प्रोडक्ट। अब फोटोकेमिकल प्रोडक्ट में यदि आप जाएंगे तो बहुत सारे प्रोडक्ट मिल रहे हैं, ऑक्सीजन भी मिल रहा है, ATP भी मिल रहे हैं और NADPH भी मिल रहे हैं, ATP भी NADPH भी मिल रहे हैं। ठीक है, लेकिन इससे कैसे डिफाइन होगा कि वो सारे ATP सारे NADH फोटोसिंथेसिस में यूज किए गए? क्या आप डिसाइड कर पाओगे? बताइए, क्या जो फोटोसिंथेटिक रिएक्शन में जो ATP और NADPH बनेंगे, क्या आप गारंटी ले लोगे वो सारे के सारे डार्क रिएक्शन में यूज होंगे? वो और भी कहीं यूज हो सकते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लेते हैं कि यासिर ने सत्यम को बाजार में सब्जियां खरीदते हुए देखा कि 4 झोले भर के सब्जियां ले गया, तो क्या यासिर ये दावा कर देंगे कि आज सत्यम बहुत सब्जियां खाएगा? बताइए, क्योंकि इनको आगे तो पता नहीं, हो सकता है वो सब्जियां लेके गया हो, किसी ने उससे मंगाया हो, उसको दे आया हो, तो इससे तो दावा नहीं होता है कि सत्यम ही सब्जियां खा गया सारा। तो उसी तरह से जो ATP और NADPH हमें मिल रहे हैं, हम इनका दावा तो नहीं कर सकते हैं कि ये कहां यूज होंगे, तो इसके बेसिस पर हम लोग इसको डिफाइन भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहां पर जो हमारा बेसिक क्राइटेरिया है वो ऑक्सीजन। कौन है? कितना ऑक्सीजन इवॉल्व हुआ, कितना ऑक्सीजन, और हमने कितने क्वांटा लाइट
एब्जॉर्ब की। बाकी क्या हो रहा है हमें कुछ पता नहीं, इससे एक रिलेशन हो जाएगा। यहां पर तो थोड़ा समझने की कोशिश करें, इससे क्या रिलेशन एस्टेब्लिश हो जाएगा, C3 और C4। ठीक है, मैं एक एग्जांपल इसको समझाने का और रखता हूं। जैसे दो व्यक्ति हैं, दो एक ही कंपनी में काम करते हैं और दोनों को 15,000 रुपए महीने मिलते हैं काम करने के, और एक व्यक्ति एक महीने में 5,000 रुपए ही खर्च करता है और कितने रुपए बच जाते हैं उसके, और एक व्यक्ति है जो 10,000 खर्च कर लेता है, कितने बच जाते हैं। तो कंपनी तो दोनों को बराबर पैसे दे रही है, दोनों को बराबर पैसे दे रही है, लेकिन दोनों की बचत अलग अलग है। ठीक है, यदि हम इस सैलरी के बेसिस पर दोनों कंपेयर करेंगे तो हम बताएंगे उसमें बचत किसकी ज्यादा है, तभी तो कंपेयर कर पाओगे। ठीक है, क्या आप ये बताओगे, तर्क दोगे नहीं, ये घूमता ज्यादा है, एक कहीं इधर उधर चला जाता है, ये कारण है वो कारण है, इससे आप उनको डिफाइन नहीं कर, कोई पैरामीटर तो सेट करोगे। तो क्वांटम यील्ड क्या कहता है, C3 C4 को जब कंपेयर करेंगे तो हम लोग इस बेसिस पर कंपेयर कर लेंगे कि तुमने कितना ऑक्सीजन रिलीज किया, जितना ऑक्सीजन रिलीज करोगे हम पता कर लेंगे तुमने कितना वाटर कंज्यूम कर लिया, और कितने क्वांटा लाइट एब्जॉर्ब की, हम इसको देखते हैं। तो कितना तुमने ऑक्सीजन निकाला, ऑक्सीजन निकालने का मतलब कितना तुमने वाटर यूज किया और कितनी लाइट एब्जॉर्ब की। ठीक है, अब हम लास्ट में देखेंगे तुमने फूड कितना बनाया, कितना ग्लूकोज बनाया। यदि एक प्लांट बनाता है 100 ग्लूकोज मॉलिक्यूल और एक बना पाता है 80, तो 100 वाला ज्यादा बेहतर है, उसकी क्वांटम यील्ड बेहतर है। अब तुमने उस 20 जो कार्बन कम फिक्स किए हैं, क्यों कम फिक्स किए हैं, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। और जिसने 20 कार्बन ज्यादा फिक्स किए, 100 फिक्स किए, इसका मतलब वो ज्यादा बेहतर है उससे, उसने अपनी लाइट और वाटर का यूज बेहतर किया है, यही तो हुआ ना। और इसका मतलब यदि ज्यादा CO2 फिक्स कर लेगा, ज्यादा फूड बना लेगा, तो फ्यूचर में उसकी ग्रोथ भी ज्यादा होगी, क्योंकि उसके पास फूड ज्यादा है, तो क्वांटम यील्ड उसकी ज्यादा। तो यहां पर जो पैरामीटर हम सेट कर रहे हैं वो किसको सेट कर रहे हैं, O2 और लाइट का। हमने इसको चेक किया कि हमने तुम्हें इतना O2 दिया, इतना लाइट दिया, और हम बाद में आपका प्रोडक्ट देखेंगे आपने प्रोडक्ट हमें कितना दिया। ठीक है, बीच में आप कहां यूज करते हो हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। इससे यह पता चल जाएगा यदि एक प्लांट कम CO2 फिक्स कर पा रहा है, इसका मतलब हो सकता है उसकी फोटो रिस्पिरेशन की प्रॉब्लम रही हो। इसकी प्रॉब्लम फोटो रिस्पिरेशन, क्योंकि फोटो रिस्पिरेशन में क्या होता है, लॉस होता है, और उसको लॉस को बचाने के लिए क्या लगानी पड़ गई, एनर्जी लगानी पड़ गई। ठीक है, अब उन्हीं दो व्यक्तियों का एग्जांपल फिर लेके आते हैं। दोनों को 15,000 रुपए मिलते थे, एक 10,000 बचाता है और एक 5,000। जो 10,000 बचाता है वो ज्यादा साफ सफाई से रहता है, बाहर कम खाता है। ठीक है, और एक बहुत कह सकते हैं टाइटली रेगुलेटेड लाइफस्टाइल में रहता है। एक है जो कहीं भी मनाया वहां खा लिया और हाथ भी साफ नहीं करता है और उल्टा सीधा खाता पीता रहता है, तो ज्यादा बीमार हो गया तो डॉक्टर को पैसे दिए जा रहा है। तो प्रॉब्लम किसकी है, उसके रहन सहन की है, काम तो दोनों सेम कर रहे हैं। इस वजह से हम एक कौन से टर्म से रिलेट करते हैं, कंपेयर करते हैं, क्वांटम यील्ड से। ठीक है, क्वांटम यील्ड का मतलब है जिसकी क्वांटम यील्ड ज्यादा वो फोटोसिंथेटिकली ज्यादा बेहतर, और जिसकी क्वांटम यील्ड कम वो फोटोसिंथेटिकली कम बेहतर प्लांट होगा। ये पॉइंट समझ में आ रहा है। ठीक है, तो क्वांटम यील्ड क्या है, नंबर ऑफ फोटोकेमिकल प्रोडक्ट, और बेसिकली किसको, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना रिलीज हुआ हम इसको चेक करेंगे। ठीक है, और नंबर ऑफ क्वांटा एब्जॉर्ब।